ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन जो होने जा रहा है वो क्या कुछ करेगा। सूर्य का परिवर्तन एक स्वाभाविक है और राशियों का जीवन में कुछ भी शाश्वत नहीं, हर कुछ परिवर्तन कर जाता है और परिवर्तन आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसको हर कोई समझना चाहता है, जानना चाहता है और जब समझ लेता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव तो उसके अनुसार से कार्य कर लेता है। तो कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य का जो परिवर्तन होने जा रहा है 30 तारीख तक, हर विशेष तौर पे 30 दिन के लिए एक सूर्य एक राशि में उगते हैं और अभी 15 जून को सूर्य परिवर्तित होते हुए मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। कुंभ राशि वालों के लिए मिथुन जो राशि है वो पड़ती है पंचम में, यानी 5वें भाव में सूर्य आपके आने वाले हैं। और कहाँ के स्वामी है? सप्तम भाव के स्वामी। सप्तम भाव जो है व्यापार का भाव है, आपके जीवन साथी का भाव है, युद्ध का भाव है, जुए का भाव है, कई प्रकार की बहुत इंपॉर्टेंट भाव माना जाता है। पंचम भाव उससे भी इंपॉर्टेंट है, बुद्धि का, ज्ञान का, खासतौर पर संतान का, विद्या का, ये सब बुद्धि का भाव माना जाता है। कई प्रकार से बहुत उससे भी इंपॉर्टेंट भाव माना जाता है। वहां सूर्य जब पहुंचेंगे, सूर्य और बुध का संबंध बड़ा विचित्र है। ये विशेष तौर पर समझें कि सबसे सन्निकट ग्रह है और सूर्य के बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। बुध आमतौर पर बिल्कुल साथ साथ बहुत ज़्यादा दूर जा नहीं पाते हैं, 3 राशि से आगे तो बिल्कुल नहीं जा पाते और फिर वापस वक्री हो जाते हैं और फिर सूर्य के सन्निकट आ जाते हैं। तो ऐसे में जो परिवर्तन जो होने जा रहा है ये क्या कुछ करने वाला है आपके लिए, आपको समझ लेना चाहिए। सूर्य का पंचम भाव में आपकी राशि के अनुसार सप्तमेश होकर पंचम भाव में पहुंचना विशेष तौर पर सैद्धांतिक तौर पर दिखाता है कि विशेष तौर पर ये आपको जो लोग पढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छा सा परिवर्तन रहेगा। आप जो भी कार्य करेंगे स्वतंत्र रूप से कार्य करने का विचार आपके मन में रहेगा, पराधीनता आपको स्वीकार है ही नहीं और ऐसे में बिल्कुल आप स्वच्छंद रूप से कार्य करने, चाहे आप नौकरी हो चाहे आप व्यवसाय हो, पॉजिटिव चेंजेस के साथ, पॉजिटिव ग्रोथ के साथ योग होने के दिखाई देते हैं। ग्रह का समय दिखाई देता है कि पॉजिटिव समय आपके लिए रहेगा अच्छा सा। और साथ साथ ये ग्रह दिखाता है कि आपके लिए यदि आप अपने मित्रों के साथ मिल बैठकर काम कर लें, यदि आप अपनी जो आपके पास विशेष तौर पर अपॉर्चुनिटीज हैं, जो आपके पास आसपास का माहौल है उसको यदि अच्छे से संगठित कर ले तो आपको कीर्ति के योग बन सकते हैं इस समय में। तो आपको अपनी जो विशेष तौर पर रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करते हुए काम करने का बुद्धि मन में लगानी, बुद्धि आपके अंदर सही से रह सकती है और वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जीवन साथी के लिए ये समय थोड़ा भारी रहेगा। जो लोग वैवाहिक लोग हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए और व्यवहार आपका बहुत पॉजिटिव रहेगा, हमें बिल्कुल दिखाई देता है और अपने मित्रों के साथ, परिवार वालों के साथ बहुत अच्छे से आप इस समय का लाभ लेने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष तौर पे ध्यान रखने की जरूरत है, वो ध्यान रखिएगा। उनके निमित्त ध्यान रखने के लिए एक उपाय भी हम आपको बताएंगे, वो उपाय अवश्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए और उसको करकर आप बहुत बढ़िया तरीके से लाभ की स्थिति बना सकते हैं। ये समय आपकी विशेष तौर पर पर्सनैलिटी को बढ़ाने वाला है, आपके गर्व को बढ़ाने वाला है और साथ साथ यदि आप परोपकार युक्त काम करेंगे, जो हमें लगता है कि बहुत बढ़िया से काम करने के आप अपॉर्चुनिटीज हैं आपको, वो बहुत बढ़िया से आपको लाभ भी देने वाले हैं। इसलिए परोपकार का कार्य अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए, पॉजिटिव वे में काम करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में आपके जीवन में धार्मिकता का उदय होने के योग भी दिखाई देते हैं। कुछ धार्मिक म्यूजिक्स, खासतौर पर धार्मिक लेक्चर्स हो सकता है आप यूट्यूब पे धार्मिकता की तरफ ज़्यादा चले जाएं, ऐसे में वो बहुत पॉजिटिव है। जितने आपका धार्मिकता से क्या होता है कि आजकल तो रिसर्च भी आ गई है नहीं कि जो लोग धार्मिक ज्यादा होते हैं, धर्म को मानने वाले होते हैं, वो दीर्घजीवी भी बनते हैं, पॉजिटिव चेंजेस वाले रहते हैं, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। तो इस बात को समझे कि धार्मिकता किसी भी रूप में आप यदि अपना रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, संत महात्माओं के प्रवचन अच्छे वाले सुन रहे हैं, तो उससे आपके जीवन में कल्याण के योग बनने वाले हैं, प्रेम का उदय होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, कई वादे हैं वो टूट सकते हैं इस समय में, इन 30 दिनों में। खासतौर पर जो मिथुन में सूर्य चलेंगे तो ऐसे में वादे बहुत सोच समझ के कीजिएगा। हो सकता है वादे जो आप करें, जो आप बात बोले उनको पूरा ना कर पाए और फिर आपको वाणी का दोष लग सकता है। ऐसे में आपकी कीर्ति को हानि पहुंचाने के कार्य हो सकते हैं। तो ऐसे में बहुत सोच समझ कर कुछ भी कमिटमेंट करने से पहले आप बहुत अच्छे से बहुत थोड़ा सा
थोड़ा जबान दबा के बोलने का प्रयास कीजिए। कुछ भी नहीं, खुले दिल के हिसाब से हाँ हाँ बिल्कुल पूरा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। बहुत सोच समझ के, अपनी सीमा को पहचानते हुए, सामर्थ्य को पहचानते हुए आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य का परिवर्तन जो है विशेष तौर पर विद्या वाले स्थान में, बुद्धि वाले स्थान में जब आते हैं तो इस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज देते हैं। तो ऐसे में आपको विशेष तौर पर एक बार सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है। अपनी सेहत और अपने जीवन साथी की, जो विवाहिक लोग हैं उनके जीवन साथी की सेहत का भी ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है, और उसके लिए शास्त्र में उपाय बताए गए हैं। संक्रांति जब मिथुन की होती है तो ऐसे में विशेष तौर पर एक उपाय शास्त्र में कहा गया है कि हर रविवार के दिन एक उपाय करें, व्रत रखें, सूर्य को जल दें, सूर्य की उपासना करें, गायत्री मंत्र का पाठ करें, और खासतौर पर मानसिक तौर पर गायत्री का पाठ करने के उपरांत शाम थोड़ा सा व्रत रखते हुए शाम के समय सूर्य को पुनः अर्घ देने के बाद उस व्रत को पूरा करें, और फिर काली मिर्च का सेवन कर उस व्रत को खोलें। कहा जाता है कि इस व्रत को पूरा करने से, इस पद्धति को अपनाने से स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छे योग बनते हैं। और हो सके तो रविवार के दिनों में और संक्रांति के दिन में अन्न का, वस्त्र का, दूध का, दही का, इनमें से किसी भी चीज जो हो सके तो 4 रविवार पड़ेंगे, चारों चीजों में अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग चीज रख ले। एक दिन अन्न, एक दिन वस्त्र, एक दिन दूध, एक दिन दही, इन चारों चीजों का धीरे धीरे दान करने का प्रयास करें अपनी सामर्थ्य के अनुसार से। ये सूर्य जो थोड़ा बहुत नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, और अच्छा अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में लेकर आ रहे हैं। सूर्य का परिवर्तन बहुत पॉजिटिव आपके लिए अच्छा रहेगा, इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। यदि आपके मन में कोई शंका चल रही है तो चिंता ना करें, नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है, आप कॉल कर अपने प्रश्नों का समाधान जान सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रश्नों को भेजें, अवश्य हम प्रयास करेंगे आपकी समस्याओं का निदान करने का। धन्यवाद।